हे गाइस, वेलकम बैक टू हिमाचल ज्ञान। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपका है क्रैश कोर्स में लेके आया हूँ। हमीरपुर जो कि कमीशन है उसके अंतर्गत जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे क्लर्क का हो, स्टेनोटाइपिस्ट है, अदर एग्ज़ाम, तो उन सभी के लिए मैं एमसीक्यू फॉर्मेट में यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। ये आज लेक्चर पहला होगा। गाइस, लेक्चर को पूरा देखें, फिर बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लगा। और आप मुझसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे, लेटेस्ट पीडीएफ एंड नोटिफिकेशन करिए। तो आपको सर्च करना है सिंपली हिमाचल_ज्ञान, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड प्लीज़ जो नए व्यूअर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक को। पहला क्वेश्चन और पहला हमारा सेक्शन रहेगा एचपी। पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट महाराणा प्रताप सागर रिजर्वायर इज लोकेटेड। हिंदी में क्वेश्चन दे रखे हैं, प्लीज़ यहाँ पे पढ़ लें हिंदी वाले। तो इसका राइट आंसर रहेगा ये आपका महाराणा प्रताप सागर जो है, इसको जानते हैं पौंग डैम या पौंग लेक, ठीक है। तो पौंग लेक को ही कहा जाता है महाराणा प्रताप सागर, और ये आपको पड़ती है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पौंग लेक है, कलरी लेक है एंड डल लेक है। ये तीन लेक आपकी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन हिमाचल प्रदेश सिचुएटेड। ये एनआईटी कहाँ पे है पूछ रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। ये आपका पड़ता है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो इसके साथ में आपने याद रखें आईआईटी मंडी, देखिए आईआईटी आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपकी पालमपुर में है, और हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री की आपकी सोलन डिस्ट्रिक्ट की नौनी में है। इसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश आपकी धर्मशाला में है, और एचपी आपको पता है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जो कि शिमला में है। इस तरह से आपको यूनिवर्सिटी पता होनी चाहिए कहाँ कहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज पर सेंसस 2011 द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश इज। पूछ रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व कितना है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 123, 123। और अगर पूछा जाए 2001 का कितना है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, ये है 109। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज लोएस्ट लिटरेसी रेट। सबसे कम साक्षरता दर कौन से जिले की है। तो इसका राइट आंसर रहेगा चंबा डिस्ट्रिक्ट की। और ये कितनी है ये पूछ सकते हैं, तो ये आपकी 73.19%। और सबसे ज़्यादा आपको पता है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की है। तो आपको बताना है कि कितनी है परसेंटेज में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच ईयर फर्स्ट असेंबली इलेक्शंस वर हेल्ड इन हिमाचल प्रदेश। सबसे पहली बार विधानसभा चुनाव कब हुए थे हिमाचल प्रदेश में। तो ये हुए थे आपके 1951 में। बात हो रही है विधानसभा जो कि हुए थे 1951 में। और पूछा जाए लोकसभा इलेक्शन कब हुए थे, वो हुए थे 1952 में, 1952 में। लोकसभा हुए थे 1952 और विधानसभा 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोची इज द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल इन, मतलब कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये गोची फेस्टिवल मनाया जाता है, और ये लोकप्रिय त्यौहार है वहाँ का। तो ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ वैली पूछी गई है कहाँ पे, तो भागा वैली। तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन इज द बुक हिमाचल प्रदेश परिचय इज रिटन बाय। जो पुस्तक है हिमाचल प्रदेश परिचय किसके द्वारा लिखी गई है, इनका नाम है देवराज शर्मा। और एक और बुक है सेम, जो कि सेम नहीं है, जिसका नाम थोड़ा सा सेम है, जैसे हिमालय परिचय। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना आपका। हिमालय परिचय लिखी है राहुल संस्कृत्यान, इन्होंने लिखी है हिमालय परिचय, और हिमाचल प्रदेश परिचय लिखी है देवराज शर्मा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट वन इज काठगढ़ इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा इज फेमस फॉर, मतलब ये काठगढ़ पड़ता है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, किसके लिए फेमस है। तो ये फेमस है आपका शिवालिंग के लिए। वहाँ पे शिव भगवान का वहाँ पे मंदिर है। तो ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट वन इज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट करचम बांगतू इज अक्रॉस द रिवर। पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि ये जो करचम बांगतू है कौन सी रिवर पे इस प्रोजेक्ट को बनाया गया है। तो पहली बात ये है आपका है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। दूसरा, कौन सी रिवर आपको पता होगा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है, तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एक ही रिवर है, वो है सतलुज। सतलुज रिवर इसको बनाया गया, और इसकी जो क्षमता है कितनी है, वो है 1000 मेगावाट, ठीक है। ये इसकी क्षमता है। 3 क्वेश्चन यहाँ से बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज रिच इन लाइमस्टोन।
सबसे क्वेश्चन ये पूछा रहा है कि रिच इन लाइमस्टोन, सबसे ज़्यादा ये चूना पत्थर मतलब कहाँ पाया जाता है, कौन से ज़िले में। तो बेसिकली आपको इस सब जगह मतलब मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि ये यूज़ किया जाता है सीमेंट में। तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे बरमाणा जो फैक्ट्री है, सीमेंट फैक्ट्री भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर वाज हिमाचल प्रदेश मेड ए यूनियन टेरिटरी, कि सबसे मतलब हिमाचल प्रदेश को कब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। तो ये बनाया गया था 1956 में, 1956 से लेके ये केंद्र शासित प्रदेश रहा था जब तक उसको 1971 तक, जब तक इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मतलब पूर्ण राज्य का दर्जा तब तक नहीं मिला था, तब तक ये केंद्र शासित प्रदेश ही रहा था। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका 1956। तो ये क्वेश्चन थे हमारे हिमाचल प्रदेश के। नेक्स्ट मैंने कैटेगराइज कर रखा है यहाँ पे, आप पॉलिटी के क्वेश्चन यहाँ से, इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं। पहला क्वेश्चन है हुज रिकमेंडेशन इज मैंडेटरी टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम हिज हाउस बिफोर द कंप्लीशन ऑफ हिज हर टर्म। क्वेश्चन पूछा रहा है कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इम्पीचमेंट हटाना हो, रिमूव करना हो, तो किसकी रिकमेंडेशन मैंडेटरी होती है हटाने के लिए। तो ये होता है आपका 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, तो लोकसभा एंड राज्यसभा, यहाँ पे दोनों की रिकमेंडेशन चाहिए होती है। अगर आपने प्रेसिडेंट पढ़ा हो इंडियन पॉलिटी में तो काफ़ी ये मतलब काफ़ी डिफिकल्ट प्रोसेस होती है इम्पीचमेंट की, जहाँ पे आपको सबसे पहले लोकसभा में ये पास कराना पड़ता है स्पेशल मेजोरिटी से, सेम राज्यसभा में फिर जाके ये पूरी इम्पीचमेंट होती है। काफ़ी डिफिकल्ट प्रोसेस रहता है इस चीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप ऑफ रिट्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के लेखन हैं। तो आपको पता होगा रिट है 5 टाइप की, तो मैं बता देता हूँ फटाफट से कौन सी है। पहली है, सुन लेना यहाँ पे, हैबियस कॉर्पस मैंडामस, इसके बाद प्रोहिबिशन, सर्टिलरी एंड क्यू वारंटो, ये 5 हैं रिट्स। नेक्स्ट है आपकी पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग्स। जो पार्ट 4 है इनमें से किसके साथ ये डील करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा ऑप्शन नंबर डी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इससे ये डील करता है पार्ट 4। ठीक है, आपको आर्टिकल भी याद रखना है कि कितने आर्टिकल से लेके कितने आर्टिकल तक ये डीपीएसपी आते हैं। ये 36 से लेके आर्टिकल 36 से लेके 51 तक आपके डीपीएसपी आते हैं, ये भी आपने याद रखना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन की गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। याद रखना है कि सबसे पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ वहाँ पे मेंशन नहीं थी, इनको मेंशन किया गया था सबसे पहले, इंक्लूड किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इनको इंक्लूड किया गया था फंडामेंटल ड्यूटी। उस टाइम में सबसे पहले कितनी थी, 10 थी, फिर जो 11वीं थी उसको ऐड किया गया था। ये भी याद रखें, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में 11वीं को ऐड किया गया था। तो टोटल नंबर ऑफ कितनी होगी, ये होगी आपकी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कि अभी प्रेजेंट में है, और ये आर्टिकल 51A में आता है और पार्ट 4A, ये भी साथ में याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ टर्म क्यू वारंटो। ये हमारी रिट है जो मैंने पहले पढ़ाया क्यू वारंटो, तो इसका मीनिंग बताना है, लिटरल मीनिंग क्या है। तो ये है वाई व्हाट अथॉरिटी और वारंट। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हैज बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री। ये जो मेथड ऑफ प्रेसिडेंट का है, इलेक्शन का मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये कौन सी कंट्री से लिया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लिया गया है आयरिश, या तो आयरिश होगा ऑप्शन में, या फिर आयरलैंड। तो आयरलैंड, और आयरलैंड से 3 चीज़ें ली गई है। एक तो होगी हमारी मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इसके बाद हो गया डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी यहीं से ली गई थी, और एक था कि जो हम नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, ये भी कहाँ से लिए गए हैं, ये लिए गए हैं आयरलैंड से। 3 चीज़ें ली गई हैं आयरलैंड से, याद रखें क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग गेव मोनेटिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी। किसके द्वारा दी गई थी, इनका नाम है ऑस्टिन। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कि जब
नए प्रेसिडेंट चुने जाते हैं तो उनको ओथ शपथ कौन दिलाता है? तो राइट आंसर रहेगा इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना हो तो वो अपॉइंट करते हैं सीनियर मोस्ट जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये भी याद रखें। ठीक है जी। और इसके बाद ये जो ओथ ऑफ प्रेसिडेंट होती है ये आती है आर्टिकल नंबर 60 में। नेक्स्ट वन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया? एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया कौन है? तो वो हैं प्रेसिडेंट, मतलब इनको कहते हैं नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया। और रियल एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंस्टिट्यूएंट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? तो इंडियन पार्लियामेंट के कौन से कंस्टिट्यूएंट हैं इनमें से? तो ऑप्शन में है प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा, हाउस ऑफ पीपल लोकसभा। ये तीनों के तीनों हैं राइट आंसर हैं। ये कंस्टिट्यूएंट हैं, घटक हैं भारतीय संसद के। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर रहेगा। तो गाइज ये थे क्वेश्चन पॉलिटी के। अब स्टार्ट होते हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है द लैंड कवर्स अबाउट फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ द अर्थ सरफेस, कि भूमि पृथ्वी की सतह के लगभग डैश डैश को कवर करती है। ये कवर करती है 30%। 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूटान डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद विच इंडियन स्टेट? मैं आपको एक और बात करना चाहता हूँ, अगर आपको ज्योग्राफी करनी है तो आपके सामने 3 मैप पक्का होने चाहिए। एक तो वर्ल्ड मैप, इंडियन मैप एंड हिमाचल प्रदेश का मैप। ज्योग्राफी करने का सही तरीका यही है मैप के थ्रू। जैसे क्वेश्चन है कि भूटान के साथ जो इंडिया की कौन कौन सी स्टेट शेयर करती है, तो मैं आपको बताता हूँ। एक तो होगी सिक्किम, फिर है वेस्ट बंगाल, इसके बाद आती है असम एंड देन उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। तो ये तो तीनों आती हैं, वेस्ट बंगाल, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। और मेघालय ये नहीं शेयर करती है बाउंड्री भूटान के साथ। आपको बताना है कि भूटान की कैपिटल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ इज कॉल्ड? अपर मोस्ट लेयर है कौन सी अर्थ की? वो है आपकी क्रस्ट, इसके बाद बीच वाली मेंटल एंड लास्ट वाली कोर। तो राइट आंसर रहेगा इसमें क्रस्ट। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन टू। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी यूबीक्यूटियस। सॉरी प्रोनाउंसिएशन के लिए ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीट इज ए डैश डैश, मतलब पूछ रहे हैं कि भीट क्या है? तो भीट एक आपकी हर्ब है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंडस्टोन इज विच टाइप ऑफ रॉक? ये कौन सी प्रकार की रॉक है? तो ये आपकी है सेडिमेंट्री रॉक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट वन इज विच प्लैनेट इज कंसीडर एज द ड्वार्फ प्लैनेट? कि किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? वो है आपका है प्लूटो। नेक्स्ट क्वेश्चन मसाई इज द ट्राइब ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? जो मसाई ट्राइब है कौन से कंट्री की ये ट्राइब है? तो इसका राइट आंसर रहेगा कीनिया। आपको बताना है कीनिया की कैपिटल क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ट्रॉपिकल लेवल? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका इकोसिस्टम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट वन इज अर्थ डीपेस्ट पॉइंट इन वाटर इज मैरियाना ट्रेंच। एक क्वेश्चन ये बचता है कि अर्थ का डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है? वो है मैरियाना ट्रेंच। पूछ रहे हैं कि इसकी लोकेशन कौन से ओशियन में है? इट इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका पैसिफिक ओशियन। ऑप्शन नंबर डी। ये थे आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चन। अब स्टार्ट होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री के। पहला क्वेश्चन है इन 1528 फिल द ब्लैंक्स डिफीटेड द राजपूत्स एट चंदेरी। अगर आपको क्वेश्चन पता हो कि जब मुगल एम्पायर अब उसने राज करना स्टार्ट किया था इंडिया पे, तो सबसे पहले थे बाबर। उन्होंने स्टार्ट किया था अपना कार्यकाल 1526 से और 30 तक उनका कार्यकाल रहा था। तो अगर आपको पता है कि 1528 से बीच में, अगर आपको ये भी डेट पता है ना, तो क्वेश्चन को आप कर जाओगे। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी बाबर। ठीक है जी। और आपको याद रखना है एक ऐसे लिख के बादशाह। तो सबसे पहले कौन थे? बाबर, फिर हुमायूं, फिर इसके बाद अकबर, बादशाह, फिर जहांगीर एंड शाहजहां एंड औरंगजेब। इस तरह से आप इनका
ऑर्डर याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज विच द फॉलोइंग वाज ए लीडर ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी फाउंडेड इन 1928। तो किसके द्वारा इसको फाउंड किया गया था? तो इनका नाम है चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांची स्तूपा वाज बिल्ड बाई, ये किसके द्वारा इसको बनाया गया था? तो इनका नाम है अशोका, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है विच क्वीन ऑफ द काकातिया डायनेस्टी रूल ओवर वारंगल पार्ट ऑफ मॉडर्न तेलंगाना। तो ये जो पूछ रहे हैं कि इन्होंने जो रूल किया था वारंगल के एरिया पे, जो कि मॉडर्न में पड़ता है तेलंगाना में, काकतिया डायनेस्टी से ये बिलोंग करते थे। तो ये कौन सी रानी थी? इनका नाम है रुद्रमा देवी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर वाज इलिटरेट, कौन सा ऐसा मुगल था जो कि पढ़ा लिखा नहीं था? तो इनका नाम है अकबर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है वेयर वाज द आज़ाद हिंद फौज फाउंडेड, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर में। आपको बताना किसके द्वारा की गई थी, और डेट भी आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, तो ये कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लेड दी वर्डोली सत्याग्रह मूवमेंट, वर्डोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो राइट आंसर रहेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंगस द फॉलोइंग वाज द सक्सेसर ऑफ सिख गुरु हरकृष्ण, तो इनके सक्सेसर कौन थे? इनका नाम है गुरु तेग बहादुर, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड कॉर्नवालिस इज नोन फॉर, तो ये किसके लिए जाने जाते थे? ये जाने जाते थे परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल, ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से। नेक्स्ट स्टार्ट होते हैं इकोनॉमी के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है व्हेन देयर इज एन इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ ए स्पेसिफिक कंट्री ड्यू टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, अगर कोई भी कंट्री पे कोई इफेक्ट पड़ता है इकोनॉमिक एक्टिविटी पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वजह से, देन सच इकोनॉमी आर कॉल्ड, उस इकोनॉमी को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा वो इकोनॉमी आपकी ओपन इकोनॉमी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है द वर्ल्ड वाइड ग्रेट डिप्रेशन हैपन्स इन विच ईयर, ये जो वर्ल्ड वाइड ग्रेट डिप्रेशन आया था कौन से ईयर में आता है? ये राइट आंसर रहेगा 1929 में। अगला प्रश्न है वर्ल्ड बैंक इज आल्सो कॉल्ड एज, तो वर्ल्ड बैंक को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका नाम है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IVRD। सो ये इसका नाम पुराना नाम ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स डाटा अंडर ए न्यू रिवाइज सीरीज इन विच द बेस ईयर टेकन, CSO के द्वारा जब डाटा रिलीज किया जाता है तो वो कौन सा बेस ईयर को लेके डाटा को रिलीज करता है? तो उसका राइट आंसर रहेगा 2011 एंड 12, 2011 एंड 12, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है डेप्रीशिएशन इज इक्वल टू, तो किसके इक्वल टू होता है? ये होता है GNP माइनस NNP। GNP स्टैंड फॉर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, NNP स्टैंड फॉर नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो ये होता है ऑप्शन नंबर आपका ए। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट टैक्स, इनमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स होता है? तो वेल्थ टैक्स इज ए डायरेक्ट टैक्स, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर एज नेशनल डेप्ट, तो इनमें से किसे राष्ट्रीय ऋण नहीं माना जाता है? तो जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो नेशनल डेप्ट में इंक्लूड नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज ओपन बैंक फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज, तो ये है आपका है SIDBI बैंक, जिसकी फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एंड इसका आपको बताना है हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और हो सके तो इसका जो फाउंड किया गया था इसको किस वर्ष में, तो ये भी आपके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्गीस कुरियन इज रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड है? तो ऑप्शन नंबर बी वाइट रेवोल्यूशन, जो कि आपकी मिल्क, ठीक है, वाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू मिल्क, द फादर ऑफ ये वाइट रेवोल्यूशन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेंडिचर्स टैक्सेशन एंड लोन टेकिंग पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट आर कॉल्ड एज, तो क्या कहा जाता है इनको कहा जाता है फिजिकल पॉलिसी, ऑप्शन नंबर ए फिजिकल पॉलिसी।
नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अब करंट अफेयर्स 2021 से स्टार्ट, मतलब नए लेटेस्ट करंट अफेयर मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है नेम द फीमेल फॉरेस्ट ऑफिसर फ्रॉम इंडिया हु हैज़ बीन फेलिसिटेटेड विद यूनाइटेड नेशन एशिया इन्वायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड। तो इसका राइट आंसर रहेगा, ये कौन है, ये हैं सस्मिता लंका। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द सिराबिक ग्लोबल एनर्जी एंड इन्वायरमेंट लीडरशिप अवार्ड। तो ये किसको मिला है, ये मिला है हमारे जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी, इनको ये मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज़ वन द गोल्ड मेडल इन वुमेन्स 53 कैटेगरी, जो कि हुआ था आपका यूक्रेन में, जिसकी राजधानी है कीव। तो ये किसको मिला है, भारतीय महिला है गोल्ड मेडलिस्ट, ये हैं विनेश फोगाट। ऑप्शन नंबर बी, विनेश फोगाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद वजूम हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, कौन से कंट्री के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो ये है नाइजर के, और नाइजर आपका पड़ता है अफ्रीका कंटिनेंट में, एंड इसकी जो राजधानी है वो है नियेमे, ठीक है, राजधानी कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ल्ड्स टालेस्ट चिनाब रेल आर्च ब्रिज इन जम्मू कश्मीर। याद रखें कहाँ पे बना, जम्मू कश्मीर में, और ये किसके द्वारा बनाया गया है इसको, तो ये बनाया गया था कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट वन इज हु हैज़ बीन टेकन ओवर एज प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो कि PIB, जो कि जहाँ पे हम न्यूज़ आती है गवर्नमेंट की न्यूज़, उसके प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, इनका नाम है जयदीप भटनागर, जयदीप भटनागर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच चर्च ऑफ केरला हैज़ बीन डिक्लेयर एज मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जो कौन सी चर्च है जिसको नेशनल मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया गया है ASI के द्वारा, तो ये है आपकी सेंट जॉर्ज ऑर्थोडॉक्स चर्च। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ सेकंड एडिशन ऑफ ग्लोबल बायो इंडिया 2021। तो इसकी थीम क्या है, थीम है ऑप्शन नंबर ए ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द सुगम्य भारत ऐप। कौन सी मिनिस्ट्री ने सुगम्य भारत ऐप लॉन्च की है, तो यह है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राज्यसभा टीवी एंड लोकसभा टीवी हैज़ बीन मर्ज्ड एंड नाउ इट विल बी नोन एज, मतलब उसको अब कहा गया है, नया नाम रखा है इसका, दोनों को मर्ज करके संसद टीवी। अब पूछा गया है कि इसके नए CEO कौन बने हैं संसद टीवी के, जिनका नाम है रवि कपूर। ऑप्शन नंबर बी। तो गाइज ये था इसका हमारा लेक्चर, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताना, एंड कुछ भी इंक्लूड करना है, कोई आपकी सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, एंड मिलते नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।